इंडिया के मिलिट्री बैंड सा है। सैनिकों का उत्साह और मनोबल को बढ़ाता भारतीय सेना का मिलिट्री बैंड हमारी परंपरा, संस्कृति और संगीत का संगम है, जो युद्ध और कला के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। देवी और सज्जनों, सलामी मंच की ओर बढ़ता अगला दस्ता मैकेनाइज्ड कंटिंजेंट का मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्मा है। इस दस्ते की कमान संभाले हुए हैं 74 कवचित रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह अडवाल। टैंक T-90 भीष्मा में शक्तिशाली और अचूक मारक क्षमता वाली 125 मिलीमीटर रेन गन है और साथ ही एक 7.62 मिलीमीटर मशीन गन का प्रावधान दिया हुआ है। यह टैंक लेजर गाइडेड मिसाइल को फायर करने की क्षमता रखता है। इस टैंक में CBRN प्रणाली, ERA पैनल और फायर फाइटिंग का भी प्रावधान है और पानी के नीचे 5 मीटर की गहराई तक भी चलने में सक्षम है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। देवियों और सज्जनों, अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम का है, जिसकी कमान संभाले हुए हैं मैकेनाइज्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी। ये टैंक एक स्वदेशी निर्मित सिस्टम है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। ये 4 किलोमीटर की प्रभावी मारक क्षमता वाली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो दुश्मन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हर प्रकार के टैंकों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत ने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स पर अपनी खुद की टॉप अटैक टैक्टिकल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी विकसित किया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य 17 मई हर मैदान फतेह। Coming up next to the dais is the detachment of the Infantry Combat Vehicle PMP-2. The contingent is led by Lieutenant Saurabh Pratap Singh of 6th Mechanized Infantry, 1st Garhwal Rifles. है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह चौहान। रेजिमेंट 1942 से भारतीय सेना में अपना योगदान दे रही है। तब से रेजिमेंट ने विभिन्न ऑपरेशंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारत पाक युद्ध के दौरान वीरतापूर्ण कार्य के लिए रेजिमेंट को अमृतसर एयरफील्ड ऑनर से नवाजा गया है। आकाश हथियार प्रणाली स्वदेशी तकनीक से विकसित हुई प्रणाली है। इसके जरिए छोटी दूरी तक धरातल से हवा में दुश्मन के उड़ते हुए जहाज के ऊपर प्रहार करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इस प्रणाली से 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की निगरानी तथा 25 किलोमीटर के हवाई दायरे में शत्रु के हवा में उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को मार गिराने की क्षमता है। यह मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना व थल सेना दोनों में ही शामिल हो गई है। स्वदेशी तकनीक से विकसित तथा सेना की हथियार प्रणाली में इसको शामिल किए जाने से हमारे देश ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया का महत्वपूर्ण कदम है। रेजिमेंट का आदर्श स्काई हाई एक्सेलेंस और युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। देवियों और सज्जनों, यह दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक होता है जब परेड पर सैनिकों की कदम ताल गूंजती है। आज की परेड के सभी मार्चिंग दस्ते और मैकेनाइज्ड कॉलम्स अपने समापन चरण पर पहुंचते हुए हम इस अद्भुत अनुशासन, समर्पण और शक्ति को देखकर अभिभूत हैं। हर कदम, हर वाहन ने हमारे देश की एकता और सामूहिक भावना का अद्भुत प्रदर्शन किया है। Ladies and gentlemen, the Indian Army doesn't need anything more than the भारतीय सेना के पाइप्स और ड्रम्स का है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। पाइप बैंड की मार्शल धुनों ने हमेशा भारतीय सेना में जोश, वीरता,
व बलिदान की भावना को जागृत किया है और हमारे इतिहास का अभिन्न अंग है। विश्व की महाशक्तियों में अपना स्थान बनाते हुए भारतीय सेना आज शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। हमारा देश जीता रहे, पनपता रहे, फलता फूलता रहे। Next, coming up to the dais is the motorcycle display team, Daredevils of the Corps of Signals. It consists of volunteer dispatch riders who are not only proficient in their trade but also possess determination, mental alert.